Hello बच्चों, let's read this question. The question says enzymes catalyze biochemical reactions by। तो एंजाइम्स जो है हमारी वो बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करती है, लेकिन कैसे करती है? लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, या तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करती है या फिर इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी को एक्टिवेट कर देती है, इंक्रीज कर देती है। एस्टेब्लिशिंग द स्टेबल बॉन्ड विद सबस्ट्रेट, अब सबस्ट्रेट के साथ बहुत ही पक्का बॉन्ड बना देती है ये, या इंक्रीजिंग टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है जो एंजाइम कैटालाइज करती है, ये हम देखते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे देख रहे हैं अपना बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में। बायोकेमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं। तो एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स हमारी हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं। सबसे पहली बात तो इसकी इसमें हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं। ये हमारी स्पेसिफिक है बहुत फंक्शंस में। ये पर्टिकुलर जो एंजाइम साइट है वो पर्टिकुलर उसमें जो सबस्ट्रेट है वही कनेक्ट करेगा, इसलिए इसको हम स्पेशलाइज्ड और स्पेसिफिक कहते हैं। एंड ये क्या करती है? ये एंजाइम्स कैटालाइज करती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, कैटालाइज करती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, और ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस जब हमारे लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं, जब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, तब हम इन एंजाइम्स को क्या कह देते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। ये तो हमने जाना अभी एंजाइम्स के बारे में, राइट। अब हम बात करते हैं इसके ऑप्शंस के बारे में। तो इसकी ऑप्शंस में क्या लिखा है कि सबसे पहले एंजाइम अगर कैटालाइज करती है किसी बायोकेमिकल रिएक्शंस को, तो वो क्या करती है? उसमें फर्स्ट ऑप्शन है लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये क्या करती है? जैसे एग्जांपल से हम एक समझते हैं कि ये आपकी कोई भी ये सबस्ट्रेट है, इसलिए एंजाइम्स की प्रेजेंस में यहाँ एंजाइम आ गई ये, और ये एंजाइम की प्रोसेस में इसको ये प्रोडक्ट बना देती है। ठीक है, एंजाइम की प्रोसेस में ये रिएक्शन क्या हुआ? स्पीड अप कर दिया इसने रिएक्शन को। अब एक फॉर एग्जांपल जैसे कोई अच्छा इसमें एक और देखते हैं। इसमें ये क्या करता है? एंजाइम है, ये एंजाइम जब क्या करती है? सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करती है, तो ये क्या बनाती है? ये बनाती है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये क्या बनाती है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाती है। और जब इसकी रिएक्शन खत्म हो जाती है तो ये क्या बना देती है? प्रोडक्ट बना देती है, और एंजाइम्स जो है वो रिलीज हो जाती है, क्योंकि एंजाइम सिर्फ स्पीड अप करती है केमिकल रिएक्शंस में। एंजाइम खुद इन्वॉल्व नहीं होती है, वो प्रोडक्ट के साथ नहीं अटैच करती है, वो बॉन्ड नहीं बनाती है, उसमें सबस्ट्रेट के साथ अटैच करेगी, लेकिन बाद में प्रोडक्ट बनने के बाद वो फ्री हो जाती है, जैसे ये फ्री होगी एंजाइम्स। तो अगर हम बात करते हैं इसमें कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ कि किसी रिएक्शन को होने के लिए अगर किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होना है, फॉर एग्जांपल उसको 100 किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, एंजाइम नहीं है उसके पास, इसमें इस रिएक्शन में एंजाइम नहीं है, उसको 100 किलो कैलोरी एनर्जी लग रही है। लेकिन अगर ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ये क्या है? इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है इसकी, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, इसको अगर नहीं देंगे तो ये प्रोडक्ट में नहीं चेंज होगा। दूसरी कंडीशन है कि अगर हमारे पास सबस्ट्रेट है और इसको चेंज करना है प्रोडक्ट में, और अब हमारे पास क्या है? एंजाइम आ गई है। तो अब अगर एंजाइम की प्रेजेंस में, तो अब हमें 100 किलो कैलोरी की नहीं, अब हमारी 30 किलो कैलोरी एनर्जी पे भी काम बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है? एंजाइम प्रेजेंट है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या किया? इसने एक्टिवेशन एनर्जी को इस केस में लो कर दिया, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम ने क्या किया? सबसे पहले कि इसने एनर्जी को लो कर दिया। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, किसने एनर्जी को लो किया। तो
अब इसमें हमने खुद एग्जाम्पल से समझा कि प्रोडक्ट में ये चेंज हो गया, लेकिन है तो ये दूसरा ऑप्शन अपने आप ही रॉन्ग हो गया इसका। एस्टेब्लिशिंग स्टेबल बॉन्ड विद सबस्ट्रेट, ये बॉन्ड सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड नहीं, कॉम्प्लेक्स बनाती है ये, और उसको सिर्फ स्पीड अप करने के लिए, और उसके बाद ये उसको प्रोडक्ट में चेंज करके खुद भी ये फ्री हो जाती है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर नहीं, इसमें अगर हमने एनर्जी को कम किया तो ये टेम्परेचर को इंक्रीज भी नहीं करती है, तो ये ऑप्शन भी इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो करेक्ट ऑप्शन बनता है लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। सो ऑप्शन नंबर, करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारे पास आ गया 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।